और में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हुए एक समूह बनाते हैं। कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा होगा? बैगन। क्यों होगा बैगन? हाँ, यानी सारा जमीन में है, गाजर मूली आलू सब जमीन के अंदर और बैगन ऊपर, यानी हमारा ऑप्शन 4 है, यानी बैगन। पैंसठ। देखो कह रहा है एक कक्षा की 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है। 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। यदि उनमें अध्यापक भी वजन सम्मिलित कर दिया जाए तो उनका औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है अध्यापक का वजन। तो पहले तो कुल हम निकाल लेंगे। कुल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को गुना करते हैं ना। 21 दूनी 42। अब कह रहा है कि इसमें अध्यापक भी आ जाए, 20 छात्र में एक अध्यापक आ जाएगा तब कितना हो जाएगा? 21। तो उनका औसत वजन जो है 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। तब 21 से अब कितना हो गया? 22। दोनों को गुना कर ले, कुल निकल जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 दूनी 42। अब 42 और 4 46। अच्छा ये देखो, ये 462 हो गया और ये 420 हो गया। ये अधिक क्यों है? क्योंकि अध्यापक इसमें आ गया है। तो सवाल क्या पूछा है? अध्यापक का वजन, बस अध्यापक का वजन निकालना है। अध्यापक का वजन तो घटा लो, ये हो गया हमारा 2, 6 में से 2 गया 4, 4 4 घटा। अध्यापक का वजन 42 केजी। कैसे अध्यापक होंगे जी? गिरगिट होंगे का? 42 केजी आ रहा है। चलो नंबर कह रहा है किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री? 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? ये क्वेश्चन कर रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे समझो। जब हम क्लॉक बताएंगे ना, क्लॉक उसमें डिग्री उग्री निकालना सब सिखलाएंगे। वैसे अभी जान जाओ, अगर एग्जाम में आ जाए तो याद रखना। 1 घंटा में 30 डिग्री का 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनता है। अब ये 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है? जब क्लॉक बताएंगे ना तो पूरा मूव करता है तो 360 डिग्री का होता है, तो हम बतलाएंगे। तो भाई जब मिनट होगा तब वो, घंटा होगा तब वो घूमेगा, तो वो हम बतलाएंगे। लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है कि 1 घंटा में कितना डिग्री का कोण बनता है? 30 डिग्री का। अच्छा सवाल पूछा है 1 मिनट ना जी, तो हम घंटा को मिनट में लिख सकते हैं। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 30 डिग्री का। सवाल पूछा है 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 30 डिग्री, और ये बटा में ना जाएगा, बटा 60। 30 दूनी 60, यानी 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर? अब याद रखना हमेशा परमानेंटली कि 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। बस ये याद रखना, 1 घंटा में कितना डिग्री? 30 डिग्री। जब क्लॉक बताएंगे उसमें और डिटेल्स बतलाएंगे कि अगर ये भूल भी जाते हो तो तुम निकाल सको। 67 नंबर करा 30 और 42, 30 और 42 का लसन निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे? ऑप्शन से बना लें। देखो अभी इस पे कितना दिक्कत होगा ये भी देख लेते हैं।
दिक्कत तो नहीं है, होना चाहिए, वैसे भी बनाएंगे तो आ जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में नहीं देता है, तो इसको हम क्या करेंगे, ऑप्शन से बना लेंगे, सबसे बढ़िया। तो लसा का मतलब ये होता है कि ये दोनों संख्या जो लसन निकलेगा ये दोनों संख्या से कटेगा, ये ना मतलब हुआ। तो कोई भी संख्या ले लो इसमें से वो होनी चाहिए। तो देखो तो किसी को ले 30 से ये कटेगा जी, नहीं कटेगा। 3 से कहां कटेगा, 30 से ये कटेगा, लेकिन इससे कटेगा नहीं कटेगा। 7 से ये कट रहा है ना, 7 छक 42, 7 से ये कटेगा। ये कटने का नियम कैसे क्या होता है वो बेसिक चीज हम बतला चुके हैं। ये देखो तो कटेगा, ये कटेगा, इससे कटेगा, तो 7 से ये कट रहा है, ये 7 से कटेगा, यानी याद रखना जिससे वो कटेगा उससे ये कटना चाहिए, तब भी दोनों अंक कटता है। अब तो यही आंसर होगा, देख लो 30 से भी ये कटेगा और 42 से, 7 से कटेगा, ये भी 7 से, ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। समझ में आया? तो ऑप्शन 4। और नहीं तो लसन निकालना चाहते तो ये वाला काम कर लेना। 68 नंबर देखो, 68 नंबर जो क्वेश्चन है, इसके पहले भी क्वेश्चन इस तरह का बता चुके हैं, ठीक है। कह रहा है कि 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान, चालीस मीटर लंबे, ये 40 मीटर हमारा लंबा हो गया, 30 मीटर चौड़े, 30 मीटर चौड़े हो गए, चारों ओर यानी इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है ना, रास्ता ये भी रास्ता हो गया। 3 रुपया 50, 3.50 यानी 3.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगाने का खर्च ज्ञात, यानी हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले कॉमन सा बात है कि हम इस पूरे को निकाल कर अगर इसको हम फेंक दें तो यही सब ना बचेगा, दिमाग तो इतना आएगा। तो पहले निकलेगा कैसे, तो हम छोटका को तो निकाल लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। छोटे आयत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं ना, लंबाई गुने चौड़ाई, एल बी, लंबाई हमारा 40, चौड़ाई हमारा 30, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, डबल 0, इतना तो हो गया। अब इसका कैसे निकाले, तो समझना ध्यान से बात। अच्छा, यहां तक 40 है ना, ये तो लंबाई है, चलो ये ले लेते हैं। तो यहां तक देखो तो 30-30 हो गया ना, यहां तक 30-30 हो गया, तो यहां तक कितना है, 2.5 है ना, तो यहां 2.5 हम ऐड कर लिए, फिर यहां पे भी तो 2.5 है, यही ना 2.5 चौड़ा रास्ता है, ये भी 2.5 हो गया। तो 2.5 ये और 2.5 ये कितना हो गया, 5 हो गया ना। अब 5 में 30 जोड़ दो, 35। तो इस बड़े वाला का अब निकालेंगे, बड़े आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल एल बी, तो लंबाई तो हमारा निकल गया, कितना हो गया, यानी 30 है, 30 में 2.5 ऐड किए प्लस 2.5 ऐड किए तो कितना हो गया भाई, 35। चौड़ाई कितना है, अब चौड़ाई मेरा ये है ना जी, यही है ना। तो देखो यहां तक, यानी यहां तक जो है, यहां से यहां तक है ना, ये वाला, ये सॉरी चौड़ाई, अच्छा कोई बात नहीं, लंबाई लो या चौड़ाई लो, ये चौड़ाई है हमारा, चलो चौड़ाई को इधर हम लिख देते हैं, और लंबाई ये वाला हो गया। तो यहां से लेके यहां तक तो 40 हो गया ना, तो फिर यहां से लेके यहां तक यही ना होगा 2.5, फिर यहां से लेके यहां तक यही ना होगा 2.5, तो इधर भी 5 जोड़ेंगे, तो 40 में 5 जोड़ दोगे तो 45। कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग काम करते हैं, तो 45 में और 35 में हम लोग पहले गुना कर लेंगे, 50 25, 5 चौका 20, 20 2 22, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 12 और 1 13, 5 5 2 7,
2 3 5 और ये रहा 1, 1575 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? लेकिन मेरे को निकालना है इसका क्षेत्रफल ना, तो क्या करेंगे, घास का क्षेत्रफल, घास का क्षेत्रफल यही ना है, या दर जो भी है। तो हम क्या करेंगे, बड़ा वाला में से, तो बड़ा वाला ये हो गया, बड़ा वाला में से इस छोटे वाले को निकाल कर फेंक दिया जाए, तो यही ना है 1200। तो कितना होगा जी, 75। अब 5 में से 2 गया, 3, 1 1 खत्म। लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, ये तो खाली घास का क्षेत्रफल है ना, हमको पैसा निकालना है कि घास उस पर लगाया जाएगा तो कितना रुपया लगेगा। कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का 3.5 रुपया, 1 मीटर स्क्वायर का 3.5 रुपया लग रहा है, तो इतना मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा? क्या कर लेंगे, गुना, 375 गुणे 3.5। तो अब इसको चाहो तो ऑप्शन से बना सकते हो, गुना करो या ना करो, ऑप्शन देख लो ना कौन सा है। देखो तो यहां ध्यान देना, 50 25 इकाई के स्थान पे देखो 25 कौन है, 50 25 यानी 2 गो है, 1 भी और 3, इसका मतलब 2 4 को कैंसिल कर देते हैं। अब थोड़ा 3 त्रिके 9, 9 में यानी 1 जोड़ोगे तो 10 होगा, 2 जोड़ोगे तो 11 होगा, तो 9 और 10 13 नहीं होगा, इसका मतलब 10 वाला होना चाहिए, ऑप्शन 3। तो इस तरह अपना दिमाग लगा सकते हो, और ढेर दिमाग नहीं है तो इधर गुना कर लो, 375 35 में फटाक देना, 50 25 5 7 35 2 37 5 3 15 3 18 3 5 15 3 7 21 22 3 3 9 9 2 11 5 7 5 12 8 2 10 10 और 1 11 1 1 2 और 1 3 और ये रहा दशमलव एकम के पहले, यानी 13 12 25। तो ढेर दिमाग लगाओगे तो ये देख रहे हो ना गड़बड़ हो गया, तो इसलिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, गुना करिए लेना सब। बोलो कोई दिक्कत है तो इसमें, चलो नोट करो। पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को प्रदर्शित करता है, यानी ये जो दिया हुआ है ना ये खर्च है। इस पाई चार्ट को सावधानी पूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। ठीक है, यहां सब दिया हुआ है, टेबल में दे रहा है ना, 40% भोजन, कपड़ा पर इतना, शिक्षा पर इतना। तो आगे हम पढ़ेंगे क्या कह रहा है। यदि भोजन पर 750 रुपया प्रति माह खर्च होता है तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय क्या होगा? व्यय मतलब खर्च। अच्छा, भोजन पर कितना रुपया खर्च हो रहा है, कितना परसेंट? भोजन पर 40%। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है। आप देख कितना आ रहा है, 750 ना हो गया। अब क्या पूछा है, शिक्षा पे ना, शिक्षा का पूछ रहा है, क्या पूछा है, शिक्षा का। तो शिक्षा पर कितना परसेंट खर्च हो रहा है, देखो तो शिक्षा पर 10%, तो 10% का मान निकाल लो। इसको इसमें गुना कर लें, 0 से 0 चाहो तो कटा सकते हो, इसको इसमें गुना करेंगे तो 750 अब बटा 4। अब देखो तो क्या इतना ऑप्शन में है, लेकिन अगर ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज रहता तो मार लेते नॉन ऑफ दीज। बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ तो वार्षिक मतलब 12, इसमें हम 12 से गुना कर लेंगे, ठीक है ना, कर लो 12 से, 4 तिहाई 12, 0 3 5 15 3 7 21 और 1 22। नॉन ऑफ दीज रहेगा तो बहुत जल्दी फटाक देना, नॉन ऑफ दीज लोग मारेगा। ये देखो दे रहा है MN OPQ RS TUV WX YZA। तो आगे बतलाओ क्या होगा, ध्यान से समझना। ये देखो छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा है, फिर बड़ा होगा, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन कैसे, MNOPQ RSTUV WXYZ A, एक बाद B, उसके बाद C, BC बड़ा वाला। देखो ऑप्शन में कौन सा है, BC। तो कितना लेटर, 2 लेटर चलाना है, BC चला दिए, 2 लेटर कौन सा है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 BC के बाद, उसके बाद क्या होगा D E, उसके बाद
एफ, यही ना होगा जी। तो देखो तो बी सी डी ई एफ यानी ऑप्शन, ठीक है। यहां देखो अभी यही चैप्टर चल रहा था। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। काम शुरू होने के 3 दिन बाद, कितना भी दिन बाद हो, 3 दिन इसमें से माइनस कर लें, 7 दिन। 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए तो कितने आदमी बच गए जी? 4 आदमी ना। चले जाते हैं तो भैया शेष बचे काम को उस आदमी के द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाना है? क्या दिक्कत है? ये हमारा हो गया M1, ये हमारा हो गया D1, यही ना होगा। ये वाला खत्म, बताए थे ना बाद की जब हो तो घटा लेना। M2 का मान 4, D2 का मान निकालना है, फॉर्मूला लगा लो इधर। M1 गुणे D1 बराबर M2 इंटू D2। 4 दूनी 8, 2 सत्ते 14, ठीक है ना। नेक्स्ट 72 नंबर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जल्दी से इसका आंसर का जवाब तुम लोग दो। दे रहा है 1 2 3 4 5 7 वाट वाट। ऑप्शन है भैया 11 13 10 11 8 9 9 11, जल्दी बता दो। 9 11 कैसे होगा? देखो लहा दिया बेचारा, हाँ बताओ। चलो अब हम बता देते हैं, तुम लोग बता दो। ये 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। यहां देखो तो कितना बढ़ रहा है? 2। तब हम भी इधर क्या बढ़ाएंगे? 2 2 बढ़ाएंगे। 7 और 2 9, 9 और 2 11, 9 11 ऑप्शन 4। 73 नंबर, ये देखो चार्ट दिया हुआ है तो कह रहा है छायांकित भाग। तो छायांकित भाग क्या निर्धारित करेगा? कुल आबादी, 60 वर्ष से कम आयु, कहां से करेगा? ऊपर भी छायांकित है, बीच में भी छायांकित है, तो क्या निकाल सकते हैं? कुछ नहीं, यानी इसका निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन 4।